Assalamualaikum, Dr. Fatma here. In this video we will be covering anatomy of the esophagus. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि what is esophagus. It is a muscular tube that connects the pharynx to the cardiac end of the esophagus, and it is about 10 inches या 25 centimeter long होती है. It is lined by stratified squamous non-keratinized epithelium. ठीक है, and इसका जो main role है that is transporting food from the mouth to the stomach for digestion. It is located in the chest behind the trachea, in front of the spine. It runs from the pharynx above superiorly, behind the larynx, through the mediastinum, and then through the diaphragm at the level of 8th thoracic vertebrae, where it pierces it before connecting to the cardiac end of the stomach. It is a muscular tube and दो layers होती हैं इसके अंदर. एक इनर सर्कुलर लेयर होती है एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है. सुपीरियरली ये फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है और इन्फीरियरली स्टमक के साथ कनेक्टेड होती है. लेयर्स आ जाती हैं वॉल की. तो हमारे पास म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया है और एडवेंटिशिया है. म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि आपका सिक्रीशंस भी सिक्रीट करती है एंड प्रोटेक्शन भी करती है एसोफेगस की. सब म्यूकोसा के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. मस्कुलरिस प्रोप्रिया है फिर हमारे पास, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेरिस्टाल्सिस, जिसमें वो दो आपकी मस्कुलर लेयर्स हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स. एंड सबसे आउटर मोस्ट होती है आपकी लेयर दैट इज़ द एडवेंटिशिया. फिर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स आए थे हमारे पास. तो देयर इज़ अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड देयर इज़ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. अपर जो है इट इज़ अ रिंग ऑफ मसल जो कि एसोफेगस से वापस रीगर्ज ऑफ द फूड इनटू द माउथ को प्रिवेंट करती है. एंड लोअर जो है वो आपकी स्टमक से जो है रीगर्ज को इनटू द एसोफेगस को प्रिवेंट करती है. कंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं एसोफेगस की. तो 3 लेवल्स हैं जिसके ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन आती होती है. पहली आपकी 6 इंचज़ पे आती है एट द फेरेंजियो इसोफेजियल जंक्शन. दूसरी आपकी आती है आर्च ऑफ अयोटा के लेवल पे एट 9 इंचज़. फिर आपकी लेफ़्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है उसके लेवल पे आती है एट 11 इंचज़. फिर राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम जहाँ पे पियर्स करती है T8 पे, वहाँ पे आती है आपकी 15 इंचज़ पे. ब्लड सप्लाई क्या है हमारे पास एसोफेगस की कि 3/3 में डिवाइडेड है. आर्टीरियल सप्लाई अपर 1/3 की इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, मिडिल 1/3 को ये डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा की ब्रांचेस कर रही हैं और लोअर 1/3 को लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कर रही है. उसी तरह वीनस जो है अपर 1/3 की इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, मिडिल 1/3 जो है एज़ाइगस वेन में ड्रेन करती है एंड लोअर 1/3 लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन में ड्रेन करती है. नर्व सप्लाई देख लेते हैं. तो पैरासिम्पैथेटिक जो है ये आपकी सारी वेगस नर्व है, ये लेफ़्ट वेगस राइट वेगस सारी ये सप्लाई करती हैं. एंड जो आपकी सिम्पैथेटिक है दैट इज़ द सिम्पैथेटिक ट्रंक के थ्रू. लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लें तो इसके 3 पार्ट्स हम कर लेते हैं. सर्वाइकल पार्ट ऑफ द एसोफेगस है, आपका थोरेसिक पार्ट ऑफ द एसोफेगस है एंड एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस है. जो सर्वाइकल वाला है वो आपका डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन कर रहा है. जो थोरेसिक पार्ट है वो पोस्टीरियर मेडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में कर रहा होता है. एंड जो एब्डोमिनल पार्ट है वो गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स एंड सीलियक लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना उनके अंदर कर रहा होता है. मोटिलिटी देख लेते हैं. पेरिस्टाल्सिस है हमारे पास सबसे पहले तो कि एसोफेगस के अंदर आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होता है जिसके थ्रू आपका मसल आपका मूव कर रहा होता है फूड. मसल्स की बात करें तो ऊपर 1/3 अपर 1/3 जो है दैट इज़ स्केलेटल मसल, मिडिल 1/3 में स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. लोअर 1/3 जो है उसके अंदर सिर्फ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट. तो इनके अंदर पेरिस्टाल्सिस होता है जिसके थ्रू फूड जो है आपका इंतजार है. फिर आपकी रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन होती है कार्डियक एंड की, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की, जिसके थ्रू फूड स्टमक में इंटर करता है. स्वॉलोइंग एंड स्फिंक्टर फंक्शन है. फेजेस ऑफ स्वॉलोइंग है हमारे पास. तो 3 मेन फेजेस हैं. देयर इज़ ओरल फेज़, फेरेंजियल फेज़ एंड आपका इसोफेजियल फेज़. जो ओरल फेज़ है उसमें वो है जिसमें आपने फूड को च्यू किया है, उसको लुब्रिकेट किया है, बोलस बनाया है उसका, एंड यू हैव पुश्ड इट बैक इनटू द फेरिंग्स यूजिंग द टंग. ठीक है. माउथ ओपनिंग, लिप प्रिहेंशन, मैस्टिकेशन, टंग प्रोपल्शन. उसके बाद आपका चला गया फेरिंग्स के साथ आपने कर दिया टंग को पीछे पुश करके. तो दैट इज़ ट्रिगरिंग ऑफ द स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स. अब ये सोमैटिक शुरू होता है. पहले तो आपने जो चू किया सारा वो वॉलंटरी बिहेवियर था ना. देन आपका ऑटोमेटिक वाला सोमैटिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है जो कि आप नहीं इंटरप्ट कर सकते आगे पे थोड़ा. इसके अंदर आपने जब स्वॉलो किया तो आपकी सॉफ्ट पैलेट रेज करेगी
एंड आपके पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल पे आपकी नेज़ोफेरिंग्स में होती है पेसावांस रिज, उसके साथ जाके वो अटैच होती है एंड नेज़ोफेरिंग्स को क्लोज़ ऑफ कर देती है ताकि फूड जो है नेज़ोफेरिंग्स में ना जाए। साथ ही आपकी टंग एंड प्लेटोग्लॉसिस कंट्रैक्ट की है तो उसने आपने पैलेट वापस री एंट्री ऑफ फूड माउथ में प्रिवेंट कर देगी वो, ठीक है। साथ ही आपका एरिया एपिग्लॉटिस जो है वो आपका करेगा कंट्रैक्ट एंड एपिग्लॉटिस आपका मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आके आपके लैरिंग्स की ओपनिंग जो होती है उसको कवर कर लेगा और साथ ही मोमेंट्री सेसेशन ऑफ द ब्रीदिंग हो जाएगी ताकि एयरवे के अंदर फूड ना जाए। एंड देन फ्रिंजियल मसल्स सारे कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं जिसके थ्रू फूड जो है आगे आपके अपर एंड ऑफ द अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस के अंदर प्रोपेल हो जाता है। देन आपका क्रीकोफिरिंजियस मसल जो था वो कंट्रैक्ट करेगा जो ऊपर अपर एसोफेजियस स्फिंक्टर के साथ है, तो आपका फूड ताकि वापस ऊपर फेरिंग्स में ना जाए एक दफ़ा एसोफेगस में आ गया तो। एंड देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस के थ्रू वो आपका मूव कर जाएगा टूवर्ड्स द कार्डिक एंड आगे जाके आपकी होएगी रिलैक्सेशन, रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डिक स्फिंक्टर एंड फूड जो है वो आपका स्टमक में एंटर हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर द एनाटमी ऑफ एसोफेगस एंड फिजियोलॉजी ऑफ swallowing. Thank you.